everyone and welcome back to the channel Uncut Medical. I'm Ishwari and I'm a second year student at Kazan State Medical University. हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मेरी जो यूनिवर्सिटी है अभी 2-3 महीनों से बहुत ही ज़्यादा हाइप में चल रही है. एवरीवन इज़ डिस्कसिंग अबाउट माई यूनिवर्सिटी क्योंकि हमारी जो फीस है वो 6 लाख रूबल तक चली गई है. और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमारा बजट तो इतना नहीं है लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो KSMU के जैसा ही चाहिए. तो मैं हूँ यहाँ पे आपको बताने के लिए. तो हम कुछ ऐसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा ही है और उतना ही टॉप नॉच है विद इन लो बजट. So we are talking about Pavlovsky Research Medical University. Yeah, as the name suggests, research. ये जो है रशिया में पूरे यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी रिलेटेड सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि रिसर्च को सपोर्ट करती है या फिर प्रमोट करती है बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट तक के. तो वो एक है निज़नी नोवोगोरोड में सिचुएटेड जो कि है हमारी प्रेवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट इन मॉस्को. तो इसका तो बजट पहले ही बहुत ज़्यादा हाई है लेकिन अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल करना है तो प्रेवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट for you. And I suggest this university especially for the students who want to pursue their PG in USA or UK giving lab और USMLE. तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको उसकी इनसाइट्स तो पता होने चाहिए. तो आओ मैं आपको लेके चलती हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर. गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं. यूनिवर्सिटी का प्रेमाइसेस बहुत ही कामिंग और सिनेरिक है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं जो कि साइंटिस्ट द्वारा यूज़ होते थे या फिर एंशिएंट मिड टाइम पे जो रहता है ना वो इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए. वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे इतना प्यारा सा एस्टैब्लिशमेंट ईयर है एंड 1945 वगैरह. तो अब हम आगे चलते हैं. अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल और उसी के साथ में हम एनाटॉमी बिल्डिंग भी देखेंगे. अब हम आ गए प्रेवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स में और जैसे कि आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी का टाइप जो है वो 40+ हॉस्पिटल्स के साथ में है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए. अगर आपके पास में अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर रहेगा तभी आप अच्छे एक डॉक्टर बन पाओगे क्योंकि स्किल्स मैटर करती है. जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जो कि फ्यूचर बिल्डिंग या इनोवेशन में बहुत काम के हैं. गाइस अब हम चलते हैं जहाँ पे हर एक फर्स्ट ईयर का बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि हमें एनाटॉमी पढ़नी है. तो आओ चलते हैं एनाटॉमी लैब में और हमारे साथ में अकम्पन करने वाले हैं एक सर जो कि एनाट की टीचर है. आइए उनके साथ चलते हैं और एनाटॉमी बिल्डिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. Hello, Rana. Hello, I'm Rana Shaib. I'm a Lebanese student here in PIMO. Today I'm going to talk and show you a practical work that we do to keep our interest up in anatomy. Here in PIMO, we have a museum that's all about anatomy. In this museum, we can see everything that's related to human anatomy, human bodies, and also babies that are born with genetical problems. Now, a question that might come up into your mind is that, what does this museum help us as students? Well, actually, the answer is that it doesn't only show us things that are about human anatomy, it also helps our mind think about everything that's related to it and every connection, because of course as a medical student we have to know every single detail about human bodies and how everything works and every single connection from the nervous system to the cardiovascular system and so on. So of course
we have to learn about it, and it helps us so much, and it's also so interesting to see it. And of course, you can see it out here. Let's see together what we have here. Here are some examples of the babies that are born with genetic problems, of course. Let's show from this side. Very interesting. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो है कि प्रीम्यू का जो FMG रेशो है वो बहुत कांस्टेंट रहा है, जो कि है 45%। Yes, Jasmine, tell us more about this table, how it works. So this is a three-dimensional table through which we students study everything in three-dimensional way, more deeper and wider. So you can remote it like this, the organs. So that we can study more deeper in the clinical and anatomical terms and organs. So you can rotate it also. Yeah, we can rotate it. Yeah, we can study it part by part from angle to angle. Good. Thank you. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चे की सर्जरी हो रही है, और जो प्रीम्यू की हॉस्पिटल ड्यूटी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाती है। हमने यूनिवर्सिटी का तो बहुत अच्छे से इंसाइट ले लिया, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस की। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे लोकेटेड है, एंड जो मेरे पीछे जो स्टैचू खड़ा है वो ब्रेवरी के लिए डेडिकेटेड है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेलका। रशियन में इसका मीनिंग होता है जब दो रबर आपस में जुड़ती है। तो एक होती है वोल्गा रबर और दूसरी होती है अका रबर, जो कि हमारे पीछे से आ रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जो बोट्स हैं वो भी जा रही है, और यहाँ पे जो है वो वेडिंग फोटो शूट्स भी किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राइड और ग्रूम आ रहे हैं अपना फोटो शूट करवाने के लिए। That is really amazing point. और उसमें सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है कि ये हमारी जो प्रेवलोस्की रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट सामने। See you guys in the next video in the hostel of this university. So stay tuned.